नाच गाने तो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मगर कुरान को सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। और न कुरान को सुनने के बाद हमारे दिल के अंदर, हमारे हृदय के अंदर कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंजिंग होती है। कुरान कोई मामूली किताब तो नहीं है मेरे भाई। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह कहता अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। अगर पहाड़ कुरान करीम के ताकत को और कुरान करीम के असर को सहन नहीं कर सकता तो ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल की क्या औकात है। तुम्हारे सीने का जो दिल है ये तो बहुत मामूली सा दिल है। अगर इस दिल पर कुरान की चोट लगेगी तो दिल ज़रूर बदलेगा, दिल पर ज़रूर चेंजिंग है। इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। क़ुव्वते दस्त पा ख़त्म हो जाएगी, क़ुव्वते दस्त पा ख़त्म हो जाएगी। फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। नाज कितना था दौलत पे क़ारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। नाज कितना था दौलत पे क़ारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी। ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। हमने माना अजल आएगी एक दिन, अजल के माने मौत। हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज़ हो, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज़ हो। है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज़ ज़मीं,
है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज़ ज़मीं, वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मदरसा हिरा अल इस्लामिया फरकिया अररिया बिहार का ये सालाना प्रोग्राम जो सीमांचल के दीगर जलसों की तरह इस इदारे के ताउन के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी बका के लिए मुनक़िद हुआ और मगरिब की नमाज से लेकर के इस वक्त रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं। आपने मुख्तलिफ़ उलमा के बयानात सुने। मुझसे पहले मौलाना नूरुल इस्लाम साहब रशीमी बंगला ज़ुबान के बहुत ही मीठे मुक़र्रिर हैं, बहुत मीठी आवाज़ है उनकी। अभी आप उनका खिताब समाअत कर रहे थे। मुझे आपके सामने उर्दू ज़ुबान में खिताब करने के लिए बुलाया गया है। आज की तकरीर के लिए मैंने जो टॉपिक चुना है, जो उन्वान चुना है, वो उन्वान कुरान करीम की उन 2 आयतों के अंदर छुपा हुआ है, जो 2 आयतें मैंने खुतबे के बाद आपके सामने पढ़ी। तो अगर आप उन्वान को समझना चाहते हैं, विषय को समझना चाहते हैं, आज की तकरीर के टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो आइए पहले कुरान की इन दोनों आयतों को समझ लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। पहली आयत मैंने पढ़ी कुरान करीम के 15वें पारे की आयत है, सूरह बनी इसराइल की, सूरह इसरा की आयत नंबर 36 है, आयत नंबर 36। वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। और ऐ मेरे बंदे, तू ऐसी चीज़ों के पीछे न पड़ा कर जिस चीज़ की तुझको नॉलेज न हो, जिस चीज़ के बारे में तुझको मालूमात न हो, जिस चीज़ का तुझे ज्ञान न हो, जिस चीज़ के बारे में तुझको पता न हो, उस चीज़ के पीछे तू न पड़ा कर। बहुत से लोग होते हैं ना, किसी चीज़ के बारे में मालूमात हो या न हो, जानकारी हो या न हो, हर विषय पर, हर टॉपिक पर वो बात करना अपना हक समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। अब कोई मैं मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है बनारस से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो मैं पीएचडी वाला डॉक्टर हूँ। एक मरतबा बिहार में मेरा प्रोग्राम था, बिहार से मुराद दरभंगा साइड में, बिहार तो ये भी है। तकरीर के बाद एक आदमी मेरे पास आया, मौलाना साहब कुछ बात करना है। मैंने कहा क्या बात करना है? कहा कि कुछ प्राइवेट बात करना है। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। अंदर लेके गया मैंने कहा आप बताओ क्या बात है। उसने कहा मौलाना साहब आप डॉक्टर हैं, कुछ बीमारी का मसला है, कुछ प्राइवेट मसला है, मैं बताना चाहता। मैंने कहा भैया मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। अब बहुत सारे लोग वो डॉक्टर नहीं होते, लेकिन वो मेडिकल, अपने आप को मेडिकल लाइन का एक्सपर्ट बनाने लगते हैं और दवा देने लगते हैं और इलाज बताने लगते हैं। कुरान कह रहा है वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म,
जिस चीज़ की तुमको नॉलेज न हो उस चीज़ के पीछे मत पड़ो। ये तो दुनिया का मसला हो गया। अगर मसला दीन का है, मसला आखिरत का है, मसला शरीयत का है, तब तो अपनी ज़बान को और बंद रखो। उलमा मौजूद हैं और आप बगैर नॉलेज के फतवा दे रहे हैं हलाल है हराम है। कोई मसला सामने आया और आप लोगों को मसले का हल बता रहे हैं। क्या उलमा मर गए हैं? क्या उलमा ख़त्म हो गए कि आप फतवा देने बैठ गए हैं? जाहिल आदमी, कुछ आता जाता नहीं है, वो भी मसला बयान कर रहा है, हलाल है हराम है, जायज़ है नाजायज़ है। ये स्टेज के पीछे कोई बात कर रहा है, उसको मना करो, यहाँ बात मत करो भाई। वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, जिस चीज़ की तुमको नॉलेज नहीं है उस चीज़ के चक्कर में न पड़ो। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऐसी चीज़ के चक्कर में पड़ोगे तो गलत बातों को सुनना भी पड़ेगा, गलत चीज़ों को देखना भी पड़ेगा और गलत चीज़ों को दिल और दिमाग में लाना पड़ेगा। जब आप ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ेंगे जिन चीज़ों की आपको नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि आप अपने कानों का गलत इस्तेमाल करें, आप अपनी आँखों का गलत इस्तेमाल करें, आप अपने दिल का गलत इस्तेमाल करें। अल्लाह फरमा रहा है इन्नस्समा वल बसरा वल फुआदा, आँखों का, कानों का, आँखों का और दिल का, कान अन्हु मस्ऊला, इन सब का अल्लाह ताला क्या हिसाब होने वाला है। अल्लाह क्या पूछा जाएगा, तूने कान से क्या सुना, तूने आँखों से क्या देखा, तेरे दिल में क्या क्या ख्याल आया, दिल में क्या क्या तूने फैसला किया। इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों का जिक्र किया, कान का, आँखों का और दिल का। और आज की मेरी तकरीर का टॉपिक भी यही, अल्लाह ताला की 3 नेमतें हैं, कान, आँख और दिल। ये 3 नेमतें अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है मेरे भाई। कान गड़बड़ हो जाए, इंसान बहरा हो जाए, और इंसान जब बहरा हो जाए, कोई बूढ़ा इंसान 70-80 साल का हो जाए और कान काम करना बंद कर दे, ज़रा देखिए उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। उसके सामने लोग गाली देते, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाड़ी के सामने वो जा रहा है, गाड़ी वाला हारन बजा रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान का कान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान की आँखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आँखें अगर अल्लाह ताला छीन ले, आँखें ख़त्म हो जाए, इंसान अंधा हो जाए, सारी दुनिया की रोशनी, सारी दुनिया के रंग उसके लिए बेरंग हो जाएंगे, इंसान की ज़िंदगी बेनूर हो जाएगी अगर इंसान की आँखें चली जाएं। और तीसरी चीज़ है दिल। इंसान की बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो मेरे भाई वो दिल है। चालू रखिए, चालू है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे, इंसान के जिस्म में, इंसान के शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है वो दिल है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अला इन्ना फिल जसद मुज़ग़तन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु। इंसान के शरीर में, इंसान के बदन में एक अंग ऐसा है, अगर वो अंग सही है तो सारा बदन सही है, वो अंग खराब है, वो हिस्सा खराब है, सारा शरीर खराब है, सारा इंसान खराब है। अला वही अल क़ल्बु, वो
चेहरा नहीं है, वो इंसान के बाल नहीं है, वो इंसान की चमड़ी नहीं है, वो इंसान का दिल है। अगर दिल खराब है तो इंसान पूरा का पूरा खराब है। तो ये तीन नेमतें ये इंसान के अंदर बहुत ही अजीम नेमतें हैं, और इन्हीं तीन नेमतों के बारे में आज मुझे कुछ बातें आपके सामने रखना है। दूसरी आयत मैंने जो आपके सामने पढ़ी थी वो कुरान के 29वें पारे की आयत थी, सूरह मुल्क। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस-समअ वल अब्सार वल अफ़इदता क़लीलन मा तशकुरून। ऐ नबी, आप कह दीजिए अल्लाह ने तुमको पैदा किया, तुम कुछ नहीं थे, तुम्हें अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा, तुम्हारी सृष्टि की, तुम्हारा क्रिएशन किया, तुम्हें दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किया। वजअल लकुमुस-समअ, और अल्लाह ने तुम्हारा कान बनाया, वल अबसारा आँखें बनाई, वल अफ़िदा और दिल बनाया, क़लीलन मा तशकुरून, लेकिन तुम अल्लाह का बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो। तुम कान का भी गलत इस्तेमाल करते हो, आँखों का भी गलत इस्तेमाल करते हो, और दिल का भी गलत इस्तेमाल करते हो। तो ये तीन नेमतें हैं, कान, आँख और दिल। इस पर आज हम कुछ बात करेंगे। आइए सबसे पहले कान की तरफ आते हैं। कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। सवाल पैदा होता है कान से क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। कान से हमें और आपको क्या सुनना चाहिए, उसमें सबसे नंबर 1 सबसे पहली चीज़ जो कान से हमको सुनना चाहिए, जो अल्लाह को पसंद है, जो रसूल को पसंद है, जो फरिश्तों को पसंद है, वो क्या है? वो कुरान है। कुरान का सुनना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार कहता है कि ऐ मेरे बंदो, व इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। गोया अल्लाह ताला कुरान को सुनने का हुक्म दे रहा है। ये अलग बात है कि हम और आप दिन रात आज गाने तो सुन रहे हैं, म्यूज़िक तो सुन रहे हैं, नाच गाने तो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मगर कुरान को सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। और ना कुरान को सुनने के बाद हमारे दिल के अंदर, हमारे हृदय के अंदर कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंजिंग होती है। कुरान कोई मामूली किताब तो नहीं है मेरे भाई। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह कहता अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। अगर पहाड़ कुरान करीम के ताकत को और कुरान करीम के असर को सहन नहीं कर सकता तो ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल की क्या औकात है। तुम्हारे सीने का जो दिल है ये तो बहुत मामूली सा दिल है। अगर इस दिल पर कुरान की चोट लगेगी तो दिल ज़रूर बदलेगा, दिल पर ज़रूर चेंजिंग है। फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम का एक डाकू है जिसका काम है डाका डालना। वो लोगों को लूटता है, मारता है, लोगों का माल छीन लेता है। एक रात का वाक़या है, फुज़ैल इब्न अयाज़ एक मकान की छत पर जाता है डाका डालने के लिए। रात का सन्नाटा, अल्लाह का कोई बंदा कुरान पढ़ रहा है और कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाह का बंदा इस कुरान की इस आयत के ऊपर पहुंचता है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी ईमान वालों के लिए वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाएं, नरम पड़ जाएं, कांपने लगें।
जब कुरान की आयत फुज़ैल इब्न अयास के कानों में पहुंची मेरे भाई, फुज़ैल इब्न अयास थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐ अल्लाह, एक तेरा ये बंदा है जो रात में बैठ कर के कुरान की तिलावत कर रहा है, और एक तरफ मैं हूँ, मैं लोगों का माल छीन रहा हूँ, लोगों का माल लूट रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, डाका डाल रहा हूँ। फुज़ैल इब्न अयास के दिल में तौबा का ख्याल आया। थोड़ी दूर आगे बढ़े, बारिश का मौसम था, एक जगह लोग रास्ते में ठहरे हुए थे, रुके हुए थे कि बारिश रुक जाए तब हम आप आगे बढ़ें। बारिश रुक गई, फिर भी कुछ लोग आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। किसी ने कहा कि चलो मौसम ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहा कि नहीं, ये फुज़ैल इब्न अयास नाम के डाकू का एरिया है, वो हमारा माल छीन लेगा, हमारा माल लूट लेगा, इसलिए हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें यहीं पर स्टे करना चाहिए। फुज़ैल इब्न अयास ने जब ये सुना तो कांप गया। कहा अल्लाह, मैं इतना बुरा हूँ, तेरे बंदे मुझसे डरते हैं, मेरी वजह से वो रातों को सफ़र नहीं करते हैं। अल्लाह, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं चोरी बंद कर दूँगा, डाका बंद कर दूँगा, और अपने आप को अल्लाह तेरी इबादत में लगा दूँगा। और वो दिन था, फुज़ैल इब्न अयास वहाँ से सफ़र करके मक्का आते हैं और खाने काबा के पास अपना बसेरा कर लेते हैं, और रात दिन उनका काम अल्लाह को याद करना और अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह के आगे सजदा करना। अपने दौर के बहुत बड़े आबिद, बहुत बड़े जाहिद और बहुत बड़े आलिम बन जाते हैं, और दुनिया उनको इमाम फुज़ैल इब्न अयास के नाम से जानती है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान को सुना करो। कुरान सुनने से हो सकता है कि तुम्हारे दिल के अंदर चेंजिंग आ जाए। मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा, मिस्र के एक बहुत बड़े कारी गुजरे हैं, शेख अब्दुल बासित अब्दुल समद, बहुत बड़े कारी थे। क्या आवाज़ दी थी अल्लाह ने। कुरान जब पढ़ते थे वल्लाह एक अलग ही कैफियत पैदा हो जाती। कारी अब्दुल बासित साहब कुरान पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर मैंने कमेंट में देखा, गैर मुस्लिम कहता है आई एम नॉन मुस्लिम, आई एम हिंदू, आई डोंट नो अबाउट कुरान बट आई लव योर वॉइस। कहता है कि ऐ कारी अब्दुल बासित, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे अरबी ज़बान नहीं आती, मैं कुरान को नहीं जानता, मगर तेरे मुँह से जब कुरान को सुनता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। ये कुरान की बरकत नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों। इंडिया का हाजी हज करने जाता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाजी हज करने जाता है, अरबी ज़बान उसको नहीं आती। आपके बंगाल का, कटिहार का बांग्ला भाषी भी वहाँ पहुँचता है, उसको अरबी ज़बान नहीं आती है, लेकिन हरम के अंदर जब वो नमाज़ पढ़ता है और इमाम हरम जब कुरान की तिलावत करते हैं, वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाजी भी रोने लगता है, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, वो भी तड़पने लगता है। ये कुरान है जो इंसान के दिल पर जाकर के अपील करता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान को सुना करो। इस कान का शुक्र ये है, ये कान अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत के तौर पे दिया है। इस कान के ऊपर अल्लाह का शुक्र ये है कि इस कान से कुरान की तिलावत को सुना करो। कुरान की तिलावत बहुत अच्छा काम है। और एक बात बताऊं आपको, कुरान की तिलावत करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता है। दुनिया के हर बिजनेस में घाटा है, कुरान की तिलावत में कभी कोई घाटा नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कुरान कह रहा है। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से अल्लाह की राह में दान करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं,
अल्लाह फरमाता है वैसा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा व्यापार कर रहे हैं, ऐसा धंधा कर रहे हैं जिस धंधे में, जिस कारोबार में कभी लॉस होने वाला नहीं, कभी घाटा होने वाला नहीं है। ये मदरसे वाले बेचारे कितनी मेहनत करते हैं। ये आपके माल की ज़कात लेने के लिए, आपके माल से सदका खैरात लेने के लिए ये रात भर नहीं, फजर तक मैं तो तकरीर करके चला जाऊंगा। कहीं कहीं ऐसा हुआ मैं तकरीर करके सो गया, फजर के टाइम उठा, फजर की नमाज पढ़ के आया, देखा मौलवी साहब बेचारे कोई बैठे वो चंदा कर रहे हैं, दान लोगों का वसूल रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे भाइयों, ये आपको उस तिजारत के साथ जोड़ रहे हैं जिसमें घाटा होने वाला नहीं है। ये आपकी आखिरत को बनाने के लिए, आपकी जन्नत को बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो कुरान की तिलावत को सुना करो मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी को भी कुरान सुनना बहुत पसंद था। आप कुरान पढ़ा भी करते थे, कुरान को सुना भी करते थे। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं इक़रा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। आपने फरमाया कि अय अब्दुल्ला आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं कुरान पढ़ने लगा। कुरान पढ़ते पढ़ते जब मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा और सूरह निसा की आयत नंबर 41 के ऊपर पहुंचा, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। जब इस आयत पर मैं पहुंचा, अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा हस्ब कलाम, अय अब्दुल्ला रुक जाओ, बस करो। मैंने नज़र उठा करके देखा, फ़इज़ा आईना तज़रीफ़ान, अल्लाह के प्यारे नबी की दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह के नबी रो रहे थे। कुरान सुन करके नबी रोने लगते हैं और हम तो कुरान को सुनते भी हैं, तरावी के अंदर भी, नमाज के अंदर भी, हमारे ऊपर कोई असर क्यों नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। कुरान को सुनना नबी को पसंद है, कुरान को सुनना फरिश्तों को भी बहुत पसंद है। एक सहाबी कुरान पढ़ रहे थे, सूरह बकरा पढ़ रहे थे। सहाबी का नाम था उसैद बिन हुज़ैर। वो सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे। उनका मासूम बच्चा जिसका नाम यहया था वो भी वहीं पर मौजूद था और उनका घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ था। जब वो सूरह बकरा पढ़ने लगे, अचानक घोड़ा बिदकने लगा, घोड़ा भागने लगा। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर ने जल्दी से नमाज ख़त्म की, अपने बच्चे को संभाला, डर गए कहीं घोड़ा अपनी रस्सी को तोड़कर मेरे बच्चे को कहीं कुचल न दे, मेरे बच्चे को कहीं अपने पैर से, अपने कदम से कहीं कुचल न दे। उसके बाद आसमान की तरफ नज़र उठा के देखा, आसमान में उनको बदली नज़र आई, आसमान में बादल नज़र आया और बादल के बीच में कुछ चमकता हुआ नज़र आया। सुबह हुई, अल्लाह के प्यारे नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी कल मैं कुरान पढ़ रहा था, सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था, मेरा घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ था। जब मैं तिलावत करने लगा तो घोड़ा मेरा भागने लगा, बिदकने लगा। मेरा मासूम बच्चा भी वहीं पर था। मैं डर गया कहीं मेरे बच्चे को नुकसान न पहुँच जाए। मैंने नज़र उठा के देखा तो आसमान में बदली नज़र आई, बादल नज़र आया और बादल के बीच में कुछ रोशनी मुझे नज़र आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ उसैद तिलकल मलाइकतु दनत लिसौतिक, ऐ उसैद जब तू कुरान की तिलावत कर रहा था, तेरी तिलावत की आवाज़ सुन करके फरिश्ते करीब आ गए थे और तेरा घोड़ा इसीलिए बिदक रहा था, भाग रहा था क्योंकि घोड़े ने फरिश्तों को देख लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान करीम की तिलावत जब की जाती है तो फरिश्तों को भी बहुत अच्छा लगता है और फरिश्ते भी कुरान को सुनते हैं। मेरे प्यारे साथी, दुनिया में हम और आप रहते हैं, हमारे साथ एक और मखलूक रहती है जिसका नाम जिन्नात है, जिन है।
जिन्नात भी कुरान को सुनते हैं और कुरान को सुन करके एक मर्तबा कुरान को सुन करके जिन्नात ईमान ले आए। हम तो रात रात भर तकरीर सुन रहे हैं, सीमांचल के जलसे दिसंबर जनवरी नवंबर में भरे पड़े हैं, रात रात भर कुरान सुन रहे हैं, हमारे ऊपर तो कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। जिन्नात ने एक मर्तबा कुरान सुना, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्नि फकालू इन्ना समीना कुरानन अजबा। जिन्नात ने एक मर्तबा कुरान सुना और ईमान ले आए और प्यारे रसूल का कलमा पढ़ लिया और प्यारे नबी के ऊपर ईमान ले आए। तो कान का पहला काम क्या करना है? कुरान को सुनना है। और आगे बढ़िए, इस कान का सही इस्तेमाल करना है तो इस कान से अल्लाह के प्यारे नबी की हदीसों को सुना करो। मैं जानता हूँ बंगला ज़ुबान के बहुत सारे वक्ता ऐसे भी हैं यूट्यूब के ऊपर, उनके व्यूवर्स लाखों की तादाद में हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बंगला जो मुझको आती है उसकी रोशनी में मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि बंगला ज़ुबान के वो मुकर्रिरीन जिनको यूट्यूब पर सुनने वाले लाखों की तादाद में हैं, और जाहिर है उनको यूपी वाले तो नहीं सुन रहे हैं, उनको आपके बिहार बंगाल के लोग ही सुनते हैं। उन बंगला मुकर्रिरीन में से बड़ी तादाद को मैं जानता हूँ, उनकी तकरीर में आपको एक हदीस नहीं मिलेगी, एक कुरान की आयत नहीं मिलेगी, किस्से मिलेंगे, कहानियाँ मिलेंगी, लैला मजनू की कहानी मिलेगी, मौजू रिवायात मिलेंगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे उलमा भी बंगला ज़बान में बोलते हैं, मगर याद रखिए शेरशाबादियों, आपकी जिम्मेदारी है आप अपनी नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ऐसा बनाइए वो कुरान को सुनने वाले बने, वो हदीसों को सुनने वाले बने। जिस तरीके से कुरान को सुनना सवाब का काम है, वैसे ही हदीस को सुनना भी सवाब का काम है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअतन समिअ मक़ालती फवआहा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के चेहरे को तरोताज़ा कर दे, उस इंसान के चेहरे को फ्रेश कर दे, उस इंसान के चेहरे को खूबसूरत बना दे जो नबी की हदीसों को सुन ले और सुनने के बाद याद कर ले। फेस वॉश लगाने वालों, अच्छा हम मर्द लोग तो बेचारा 1 रुपये का शैम्पू लगा के सर धो लेते, औरतों के शैम्पू, भाई साहब एक वीडियो मेरे पास आया, एक आदमी नहाने गया बाथरूम में, 1 रुपये वाला शैम्पू लगा करके नहाने लगा, फिर उसी बाथरूम में उसकी बीवी का शैम्पू रखा था। उसने कहा कि देखो इसका शैम्पू कितने का है, रेट देखा तो नहाते नहाते बेहोश हो गया। बीवी के शैम्पू की कीमत 3200, 3200 रुपये का शैम्पू लगा करके औरतें नहा रही हैं। चेहरे की क्रीम, चेहरे का पाउडर, आंखों पे लगाने वाला, बालों में लगाने वाला, कितना मेकअप आइटम है मेरे भाई। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आओ मैं तुमको बड़ा आसान नुस्खा बता रहा हूँ। अगर अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हो, अपने चेहरे को फ्रेश बनाना चाहते हो, अपने चेहरे को तरोताज़ा बनाना चाहते हो, नबी की हदीसों को सुनने वाले बन जाओ, नबी की हदीसों को याद करने वाले बन जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, अल्लाह ताला उस इंसान के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीसों को सुनता है और याद करता है और दूसरे तक पहुंचाता है। नबी की हदीसों को याद किया करते हैं। बहुत अच्छा है, सीमांचल के जलसों में औरतों का भी इंतज़ाम होता है, महिलाओं का भी इंतज़ाम होता है, आती हैं महिलाएं, मगर इतने से काम नहीं चलेगा। आपके फरकिया में, आपके अररिया में आप सर्वे करके बताइए कितनी मस्जिदों में औरतों का इंतज़ाम है और औरतें कितनी मस्जिदों में जुमा की नमाज में आती हैं।
जहाँ तक मैं जानता हूँ पूरे सीमांचल में बहुत कम मस्जिदें ऐसी है जहाँ औरतों का इंतज़ाम और मस्जिद में जुमा की नमाज में औरत आती नहीं आती। लोग बुरा समझते हैं, लोग ऐब समझते हैं, लोग गलत समझते हैं। नहीं मेरे भाई, जलसा तो साल में एक दिन होता है, और मुझे कहने दीजिए जलसा कम होता है, मेला ज़्यादा होता है। अभी कटिहार में एक जगह प्रोग्राम है, उसमें मेरा भी नाम है, मौलाना जर्जीत साहब का भी नाम है। एक बहुत बड़ा सा गेट लगाया है वहाँ के लोगों ने, और गेट की एक तरफ खूब बड़ी सी तस्वीर मौलाना जर्जीत साहब की और एक तरफ मेरी तस्वीर। अब फोटो वायरल हो गया वो पूरे सोशल मीडिया पर। अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अब्दुल गफ्फार साहब क्या कर रहे हैं आप? क्या आप मौलवी हैं कि नेता हैं? आप क्या हैं, पप्पू यादव के बराबर खड़े हो रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप? नेतागिरी कर रहे हैं आप? आपके बड़े बड़े बैनर लगे हुए, पोस्टर लगे हुए। मैंने कहा भैया मैं कान पकड़ता हूं, मैंने मना किया है। कहा आपका फोटो कैसे उनको मिल गया? मैंने कहा आज के दौर में फोटो हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है? वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लो, यूट्यूब से, गूगल से फोटो ले लो, फोटो कौन सा मुश्किल काम? मैंने कहा मैं मना करता हूं। बंगाल में ये चीज़ बहुत दिनों से चल रही थी, सीमांचल में बचा हुआ था मामला, अब सीमांचल में भी शुरू हो चुका है। कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में 1 किलोमीटर पहले से गांव के बाहर गेट लग जाता है। साहब हमारे यहाँ विशाल धर्मीय आयोजन हो गए, बड़ा जलसा हो गया, खूब बड़ो बड़ो वक्ता आसबे। क्या है भाई, इतने बड़े बड़े फोटो आप लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि फ़ोटो के ताल्लुक से उलमा के कितने सख्त फतवे हैं। ठीक है, हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत सारे नौजवान सेल्फी लेते हैं, हम मना नहीं करते। हम क्यों मना नहीं करते उसकी भी वजह सुन लीजिए। कुछ लोग सवाल करते हैं कि मौलाना साहब फ़ोटो लेना सही है कि नहीं है? अगर फ़ोटो लेना सही नहीं है तो आप क्यों सेल्फी लेने देते हैं? उसका भी जवाब सुन लीजिए। देखिए उलमा में कुछ उलमा तो वो हैं जो कहते हैं कि फ़ोटो बिल्कुल हराम है, चाहे वो कैमरे का फ़ोटो हो, चाहे वो तस्वीर पेंटिंग वाली तस्वीर हो, सब हराम है। कुछ उलमा का कहना है कि नहीं, कैमरे का फ़ोटो, चूँकि हदीस में तस्वीर के बारे में जो हदीस आई है उसमें ये लफ्ज़ आया है कि तस्वीर बनाने वाला अल्लाह ताला की तख्लीक का मुकाबला करता है। कैमरे वाला मुकाबला कहाँ कर रहा है? कैमरे से आपने क्लिक किया, फ़ोटो आ गया, कैमरे ने तो कैप्चर कर लिया। कैमरा एक अक्स लेता है, कैमरा तस्वीर नहीं बनाता है। इसलिए कैमरे की तस्वीर हराम नहीं है। ये उलमा की बहुत बड़ी जमात का कहना है और ये बात ज़्यादा सही नज़र आती है। तो हम हराम तो नहीं समझते तस्वीर को, लेकिन हाँ हम गैर ज़रूरी बिला वजह, अब आजकल जो नया फैशन चला है लड़कों और लड़कियों में, उल्टा सीधा मुंह बना रहे, होंठ बना रहे, गोल गोल होंठ बना के सेल्फी ले रहे, ये सब बकवास तरीके। अब हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, लोग आते हैं, मौलाना साहब एक सेल्फी ले लेता हूँ। भाई सेल्फी मत लो, सेल्फी लेने से बेहतर है आप सलफ़ी साहब की बात पर अमल करो। क़यामत के दिन ये सलफ़ी साहब की बात पर अमल करोगे, ये काम देगा, सेल्फी काम देने वाली। फिर भी हम लोग जाते हैं, कोई नौजवान आता है, ठीक है चलो भाई ले लो सेल्फी। हम इसलिए बोलते हैं, इजाज़त इसलिए देते हैं क्योंकि आज के दौर में कोई नेताजी के साथ घूम रहा है, कोई विधायक जी के साथ घूम रहा है, कोई किसी नाचने वाले के साथ घूम रहा है, कोई किसी गाने वाले के साथ घूम रहा है। अगर ये हमारे नौजवान लड़के, अगर ये किसी आलिम से, किसी मुकर्रिर से, किसी उर्दू और बंगला के वक्ता से अगर ये मोहब्बत करते हैं, और इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो मौलवी साहब, वो आलिम साहब कुरान बयान कर रहे हैं, हदीस बयान कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों हम इन नौजवानों के जज्बे की कदर करते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए हम तुमको इजाज़त दे दें, मगर उसका मिसयूज़ मत करो मेरे भाई। बड़े बड़े बैनर लगा करके आज उलमा के फ़ोटो आपके सीमांचल में लगने शुरू हो गए। माफ़ करना मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको करना ही है अपने गांव की मस्जिद में इंतज़ाम करके औरतों का अरेंजमेंट कीजिए और औरतों के लिए जुमा की नमाज का इंतज़ाम कीजिए। साल में एक बार आप जलसा कराते हैं, जलसा तो मेले ठेले की नज़र में हो जाता है। मैं 11:30 बजे आपके गांव में आया, बहुत सारी पब्लिक वापस जा रही है, बहुत सारे लोग जलसा सुनने नहीं आते, जलसा देखने आते हैं। आए, जलसा देखा,
सड़क पर दो चार खाने पीने का सामान खा लिया, कुछ सामान खरीद लिया, ससुराल में गए, रिश्तेदारी में गए, दावत उड़ा ली, वापस चले गए। बहुत सारे लोग जलसों में सिर्फ तफरी करने, इंटरटेनमेंट करने, मनोरंजन करने आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जलसा ये आपको दीन की तालीम सिखाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है, ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। अपनी मस्जिदों में जुमा के लिए अच्छे खतीब का इंतज़ाम करो, अच्छे आलिम का इंतज़ाम करो। और माफ़ करना, 2000 रुपये में आपको अच्छा आलिम तो नहीं मिलेगा। जुमा पढ़ाने वाले को 2000 रुपया आप देंगे और अजान देने वाले को आप 1000 रुपया देंगे, और आप ये तवक्को करेंगे कि अजान देने वाला मक्के के मुअज्जिन के जैसी अजान दे दे और खुतबा देने वाला अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जैसी तकरीर करे। तो ये मेरे प्यारे साथियों, 2000 में ये मुमकिन नहीं है। अच्छी तनख्वाह दीजिए, अच्छे आलिम को रखिए और औरतों का इंतज़ाम कीजिए। और आपके इलाके में जामिया हसना लिल बनात शेख मुफीजुद्दीन रियाजी साहब का इदारा में गया हूँ, वहाँ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आप भी अपनी लड़कियों को पढ़ाते होंगे इन इदारों में। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सीमांचल के अंदर लोग अपनी लड़कियों को आलिमा तो बनाते हैं, बनात में पढ़ाते हैं, मगर ये लड़कियां पढ़ लिख करके भी बेकार बैठी रहती हैं। लोग इनको सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि शादी करने में आसानी हो जाए, रिश्ता कोई देखने आए तो हम फ़ख्र से कह सके हमारी लड़की आलिमा है, बस इतना ही मकसद होता है। आपकी लड़की आलिमा है, उसने अपने इल्म का यूज़ क्या किया है, अपने इल्म का इस्तेमाल क्या किया है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी बेटियों को अगर आलिमा बनाते हो तो घरों के अंदर कुछ औरतों के प्रोग्राम भी छोटे मोटे किया करो। उसमें किसी पिंडाल की ज़रूरत नहीं है, किसी दावत देने की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। घर की ख़ानदान की 25-50 औरतें इकट्ठा हो जाएं और एक लड़की जो जामिया हसना से या मौलाना अमानुल्लाह साहब मदनी के इदारे से या किसी भी बनात के इदारे से पढ़ करके आई है, उसने कुरान पढ़ा है, उसने हदीसों को पढ़ा है, वो आए और उन औरतों को दीन की मोटी मोटी बातें सिखा दे। अगर ये काम आप अभी से करना शुरू कर दें, 2024 चल रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस काम को आप अभी से करना शुरू कर दें, सिर्फ 2 साल, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूं, 2026 में अगर मौका मिला, किसी फर्किया में अगर आऊँगा और आपसे पूछूंगा कि आपके घर और समाज पर उससे कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, अल्लाह की कसम ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अमल तो कीजिए आप। साल में एक बार जलसा करा लेने से मसला हल नहीं हो जाता है। कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जाता है, तुम्हारे घरों में हदीस पढ़ी जाती है, उस कुरान को तुम याद किया करो, उन हदीसों को तुम याद किया करो और अपने घर में कुरान व हदीस का दर्स दिया करो, कुरान व हदीस को पढ़ा करो, पढ़ाया करो। तो कान से हमें कुरान सुनना है और कान से हमें हदीस सुनना है, और कान से एक चीज़ और सुनना है, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनहु। कुरान कहता है मेरे मोमिन बंदे वो होते हैं जो बातों को सुनते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं। उलमा के बयानात को आप सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर मौजू पर, हर टॉपिक पर हमारी जमात के जो उलमा हैं उनके बयानात आपको आज यूट्यूब मौजूद है, आज आपके पास मोबाइल मौजूद है। और मैं कभी कभी कहता हूँ इस यूट्यूब ने नुकसान भी बहुत किया है। इस यूट्यूब के आने के बाद फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। फ़ायदा क्या हुआ, मैं बनारस में बैठा हूँ, मेरी तकरीर बनारस में हो रही है, मेरी तकरीर मऊ में हो रही है, मेरी तकरीर मुंबई में हो रही है, मेरी तकरीर कलकत्ता में हो रही है। आप अररिया में बनारस से 700 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर के किनारे बैठे हुए हैं, मोबाइल आपने खोला, यूट्यूब आपने ओपन किया, यूट्यूब ने बताया अब्दुल गफ्फार साहब की लाइव तकरीर चल रही है, आपने बैठे पहले सुन लिया। फ़ायदा तो हुआ आपका। नुकसान क्या हो रहा है,
नुकसान ये हो रहा है कि लोग जलसे में आते हैं, 10 बजे तक सब्र किया, अब्दुल गफ्फार साहब नहीं आए, 11 बजे तक सब्र किया, अब्दुल गफ्फार साहब नहीं आए। उसके बाद सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। अरे यार चलो कोई बात नहीं, कल यूट्यूब पर देख लेंगे। चले गए घर, यूट्यूब पर देख लेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, तकरीर नहीं सुनते, चले जाते हैं। और हमारी मजबूरी ये है, हमको भाई साहब 12 बजे के पहले बहुत कम मौका मिलता है। 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे लोग टाइम देते हैं। तो मेरे भाइयों, इस यूट्यूब का आप सही इस्तेमाल कीजिए, उलमा के बयानात को आप सुनिए। इसी सीमांचल के बहुत सारे नौजवानों को मैं जानता हूँ, कॉमेडी चैनल उन्होंने बना के रखा है, कॉमेडी कर रहे हैं और यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर की तादाद 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने अगर आपको यूट्यूब के साथ जोड़ा है और आप उलमा के बयानात को बयान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना, अल्लाह कहता है मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं जो अच्छी बातों को सुनते हैं, जो कुरान और हदीस की बातों को सुनते हैं और उसके बाद उन बातों पर अमल करते हैं। इसी कान से एक और काम भी हम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अगर कोई हमारी खैरखाही कर रहा है, हमें अच्छी राय दे रहा है, अच्छा मशवरा दे रहा है, तो वो भी इसी कान से सुनना चाहिए। आज का ज़माना तो ये है, अगर आप किसी को समझाएंगे, अच्छी बात बताएंगे, वह आप ही को रास्ता बताने लगेगा। वो उर्दू का एक शायर कहता है ना, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों, कि अब बच्चे पलट कर बोलते हैं। अब बुजुर्गों को भी अपनी ज़बान बंद करना पड़ता है। अब आप गाड़ी चला रहे, रास्ते में किसी कोई जा रहा है, गलती उसकी है, मगर आपको अपनी ज़बान बंद करना है। आप बहस करेंगे, वो उल्टे आप ही को दोषी करार देते हैं। इसलिए मेरे साथियों, सही राय और सही मशवरे पर अमल किया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हक़ है। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब मुसलमान से मुलाकात हो तो सलाम करो। व इज़ा इस्तनसअका फंसअ लहू, और जब मुसलमान आपको मशवरा दे, आपसे मशवरा मांगे, राय मांगे, तो सही राय दो, सही मशवरा दो। व इज़ा दआका फअजिबहु, और जब आपका मुसलमान भाई दावत दे तो दावत कबूल करो। वईज़ा मरीज़ा फ़ऊदहु, और जब आपका मुसलमान भाई बीमार पड़ जाए तो उसकी अयादत करो। हमारे चाहने वाले, हमारे बहुत अच्छे दोस्त कह लीजिए, हमारे साथी कह लीजिए, कलकत्ता में एक जगह पड़ती है मटिया बुर्ज, वहाँ के रहने वाले। उनका नाम है मोहम्मद साबिर। अभी कल उनकी बेटी का फ़ोन आया, परसों अचानक हार्ट अटैक हुआ है और आईसीयू में एडमिट हैं। और जो दिल की जो नसें होती हैं, एक नस कोई ब्लॉक हो गई है, उसका ऑपरेशन हुआ है, और दूसरी भी अभी 30% या 40% ब्लॉक है, इलाज चल रहा है। आप सबसे अपील करता हूँ, साबिर भाई के लिए दुआ करें। हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, बहुत चाहने वालों में से, बड़े मुखलिस इंसान हैं, बहुत नेक इंसान हैं। उनका इस तरीके से हार्ट अटैक हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, आपका कोई भी मुसलमान भाई अगर बीमार पड़ता है और आप उसकी अयादत कर सकते हैं, उसको देखने के लिए आप जा सकते हैं, उसकी हाल चाल ले सकते हैं, तो ज़रूर ले लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जितनी देर आप मरीज़ की अयादत करते हैं, किसी मरीज़ को देखने के लिए आप जाते हैं, उतनी देर आप जन्नत की क्यारी में रहते हैं, उतनी देर आप जन्नत के बागीचे में रहते हैं। तो कान से हमें और आपको अच्छी बातों को सुनना चाहिए।